पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है संस्कार। जी कि ना जी? बोलिए जी। हाँ जी कि ना जी? है क्या बात है, बड़ा हैंडसम लग रहा तिलक लगा के। खड़ा हो जा, खड़ा हो। ए रेड टी शर्ट, यस, कम ऑन, कम हियर, कम फास्ट। वेरी नाइस। नहीं यही यही यही। अरे क्या गद्दी छीनेगा? वह बहुत लोग पड़े मेरी गद्दी छीनने के चक्कर में। भाई तू क्यों, तू तो बकस। क्या नाम है? ऋषभ। अच्छा गुप्ता जी हो ना, इतना ही बहुत। तू वहीं रहे, तू वहीं रहे। पूरी फैमिली को प्रचारित करना है का? विच क्लास डू यू रीड इन? कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 7th में। तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, थोड़ा भजन वजन करते हो सुबह स्कूल जाने से पहले? करते हो कि झूठ बोल रहे हो कैमरे में आने के लिए? पूजा करते हैं? ये किसने सिखाया? मम्मी ने, पापा ने, भैया ने, भाभी ने, किसने? सबने सिखाया। मम्मी पापा ने सिखाया, सबने सिखाया। एक बार इसके सब के लिए ताली बजाइए। एक चीज हम सिखाएं, एवरीडे हनुमान चालीसा का पाठ करके जाया करो स्कूल। कितने मार्क्स आते होंगे तुम्हारे? 6 में कितने आए थे? 100 तो मैं लगा लूंगा, वैसे 72 आए थे। हनुमान चालीसा का पाठ करके देखो एक साल, 7th में 92 आना कंपलसरी है। अगर हनुमान चालीसा पाठ करोगे एवरीडे तो 20% का बोनस मैं दे रहा हूं आपको, आएंगे एक्स्ट्रा आपको 20%। करोगे पक्का? एवरी क्या पाठ ये सीख ले। जा बैठ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब देखो ये स्कूल की क्लास हमने यहां ले ली, यही भागवत सिखाती है। हम सब का एक ही दायित्व है कि हम अपने बच्चों को संस्कारी बना लें। ये मुझे अचानक से कैमरे में दिख गया, टीवी पे दिख गया, अच्छा लगा। गोरा सा बच्चा है, बड़ा क्यूट सा, और तिलक लगा हुआ है। मैंने कहा इधर आ। और वो भी ऐसा हो जो रोज पूजन करे तो बहुत अच्छी लगे। आप सब अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को मेरे कहने से सिर्फ कुछ नहीं तो 2 चीजें, एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय 2.5 मिनट में हो जाती है, और एक हनुमान चालीसा 3 से 4 मिनट में वो हो जाता है। 5 से 7 मिनट अपने बच्चों से ये पाठ करवा लीजिए, आपके घर में कलयुग नहीं सतयुग का ही दर्शन होगा, ये मेरा दावा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं, कि आपके घर में कलयुग रहे या सतयुग। अगर चाहते हो कि आपके घर में कलयुग की संतान हो तो वही उनको करने दो जो वो करना चाहते हैं। अगर चाहते हो कि तुम्हारे बुढ़ापे की आंखों में आंसू न आए तो मेरे कहने से ये 7 मिनट का काम करवा लीजिए अपने बच्चों से। मात्र 7 मिनट। तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, कम ही काम होगा, पर फिर भी 7 मिनट शुरू में लेके चलो। तो 7 मिनट में सिर्फ 2 काम कराने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी एक माला जो 2.5 मिनट में हो जाएगी, बचे हुए शेष समय में हनुमान चालीसा हो जाएगा। ये 2 काम आपके बच्चे करें। ये बात उन पे नहीं लागू जो दीक्षा ले चुके हैं। दीक्षा जो ले चुके हैं उन्हें मंत्र ही जपना है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जिन्होंने दीक्षा नहीं ली तो कम से कम वो इतना कार्य करें, आपके घर में सतयुग का प्रभाव बना रहे और कलयुग के अवगुणों का नाश होता रहे। इसलिए उपाय मैंने आपको बताया। बोलो राधे राधे। तो सुना रहे थे मां पार्वती को कथा। बाबा सुन गए सुख कथा, पार्वती मां को निद्रा आ गई, उनको नहीं सुनने को प्राप्त हुई। बाबा ने सोचा कहीं ये कथा अमृत धराधाम पर न पहुंच जाए, इसलिए बाबा ने त्रिशूल उठाया और सुख को मारने के लिए दौड़े। लेकिन भगवान की ही लीला है, स्वयं सुख व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा जब उनको जमाई आई तो वो गर्भस्थ हो गए और गर्भ में पहुंच गए। और गर्भ में पहुंचकर बाबा कह रहे हैं कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारा वध करके जाऊंगा। और सुख कह रहे हम नहीं आएंगे जब तक आप रहोगे। 12 वर्ष तक, कितने
12 बरस तक श्री सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में विराजमान रहे। 12 बरस तक। 12 बरस तक जब नहीं निकले तो बाबा भोलेनाथ भी बाहर प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। तो वेद व्यास जी ने स्तुति की, हे प्रभु, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि समीसान। मैं नमन करता हूं महादेव। बाबा ने कहा कोई वरदान मांगो। बोले प्रभु एक ही वरदान है, कब यहां से पधारो। अरे संसार वाले तो चाहते हैं हम वहां रहें, उनके यहां जाएं आए, और आप ये चाहते। बोले प्रभु हम इसलिए चाहते हैं कि आप भक्त और भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी दुख पा रही है। 12 बरस से गर्भ धारण किए हुए, सो कृपा करो महाराज। महादेव कहे हम जा रहे हैं और एक वरदान दे के जा रहे हैं, तुम्हारा पुत्र बड़ा ज्ञानी होगा। बाबा गए। व्यास जी ने कहा अब आ जाओ। बोले नहीं आएंगे। क्यों? बोले जैसे ही आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी। कौन पकड़ लेगी? अब माया पकड़ती है कि नहीं? कल भी बताया था ना, भयंकर है किसी भी रूप में, छोटी से छोटी रूप में आ जाती है और हमको ईश्वर से दूर करती है। माया का काम ही है कि इसको ईश्वर से दूर रखो। अच्छा एक बात बताओ, माया के दास ज्यादा हैं कि भगवान के दास ज्यादा हैं संसार में? हैं? हमारे एक ब्रज में कहते हैं, दामोदर बैठे रहें दाम करें सब काम। दामोदर मतलब भगवान स्वयं बैठे एक जगह, बोला आराम से बैठे रहो मंदिर में। और माया दाम सबकी जेब में होंगे, कितने चाहे 10 ही हों, सबकी जेब में अपने अपने पर्सनल होंगी माया देवी। जरूरत पड़ेगी रिक्शा वाले को, बोले हाँ जी दाम है, वो पूछे भगवान है। पूजा के लिए घी का दीपक चाहिए, पूछेंगे भगवान है। पूजा किसकी? बोले भगवान की। चाहिए कौन? माया। लेकिन जो हरि के हो जाते हैं, माया उनकी दासी हो जाती है। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी हो। माया चेरी हो ही रहे, चरणन लपटानी। जो माधव को बसते हैं, माया उनकी दासी हो जाती है और उनके चरणों में। प्रमाण के तौर पे जब आप किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, तो माया जो आपके सीने पे यहां रखी रहती है, ऊपर वाली जेब में, पर्स में रखी रहती है, वो जब संतों के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो कहां चढ़ाते हो? सर पे। महाराज हम 2000 की नोट लाए, सर पे रख लो। सर पे। आप लोगों की दुकान जब खुलती है, पहला ग्राहक आता है तो कहां जाती है माया? अरे पहले हो, चलो बोहनी हो गई है। कई लोगों का तो बस नहीं चलता नहीं, अगर बड़ी नोट आए तो वो जो चुपका ले फेविकॉल से, सर पे ही रखे। लेकिन जब आप संतों के पास जाते हैं, तो संत उनको, संतों के चरणों में आप ही चढ़ाते हैं। क्यों? जीव के सर पे रहती है, नाचती है माया, और संत के चरणों में नाचती है माया। संत और भगवंत के चरणों में माया का नृत्य होता है।
जीवन पर्यंत जब जब भी आप कथा सुनेंगे, लक्ष्मी मां कहां है? बोले नारायण के चरण दबा रही है। और वो संत नारायण के उन्हीं चरणों का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। और जब उन चरणों का, जिन चरणों को लक्ष्मी जी दबाती हैं, सेवा करती हैं, उन चरणों का जो चिंतन करता है, मनन करता है, लक्ष्मी जी जैसे नारायण की दासी बनकर रहती हैं, वैसे ही उन भक्तों की भी दासी बन जाती हैं जो नारायण के चरणों को अपने चित्त में वास करके रखते हैं। उनके ऊपर भी उनकी कृपा होती। तो मेरे प्यारे, सुखदेव जी कहते मैं नहीं आऊंगा। क्यों? बोली ये माया मुझे पकड़ लेगी, मेरे जीवन को जिस दिशा में मुझे ले जाना है वहां नहीं जाने देगी, ये माया मुझे पकड़ लेगी। अब कैसे आओगे? बोले स्वयं मायापति ये वचन दें कि ये माया मुझे नहीं सताएगी तो मैं आऊं। स्वयं नारायण भगवान आते हैं कि हाँ आप आइए, ये माया आपको नहीं सताएगी। तब स्वयं भगवान पधारे, वचन दिया। और सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही कोई संबंध स्थापित नहीं किया, कोई रिश्ता नहीं। जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। और जब घर छोड़ के जाने लगे तो वेद व्यास जी महाराज यम प्रवचन तुम अपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र पुत्र कहकर पीछे से व्यास जी गए। एक बात सत्य है, जब आप भक्ति करने जाओगे तो दुनिया वाले पीछे से आवाज लगाएंगे, अरे मत जाओ मत जाओ, वहां क्या करोगे? कोई कह रहा है देखा नहीं बेटी की शादी है, चल दिए तुम कथा सुनने। अरे फलाने रिश्तेदार की शादी है और तुम जा रहे हो वहां कथा सुनने। तुम देख नहीं रहे घर में बच्चे अकेले रहेंगे क्या तुम्हारे बिना? चल दिए कानपुर से कथा सुनने। ये माया आवाज दे रही है कि नहीं? तुम चले जाओगे दुकान कौन खोलेगा? तुम चले जाओगे घर में झाड़ू कौन लगाएगा? तुम चले जाओगे, अरे तुम्हें तो बिल्कुल परवाह नहीं है घर की। जब देखो जब कथा ही कथा करते रहते हो। अरे जीवन की व्यथा कम है जो वहां चल दी सुनने कथा। तब किसी सच्चे मन ने, सच्चे उपासक ने कहा, जब सुनूंगी कन्हैया की कथा तभी मिटेगी जीवन की सारी व्यथा। जिन जिन ने सुन ली भगवान की कथा उनके जीवन की मिट गई सारी व्यथा। और यही सत्य है। क्यों? क्योंकि जब हम मन से कथा सुनते हैं तो हमारा मन रूपी भंवरा श्री कृष्ण रूपी कमलों में लिप्त हो जाता है। और जब गोविंद के चरण कमल रूपी कमलों में लिप्त हो जाता है तो फिर और किसी की इसको अच्छा देखो, कमल को, भंवरे को पता होता है कि सुबह होगा तो सुबह मेरे प्राण निकल जाएंगे, सुबह मैं नहीं देख पाऊंगा, पर भी आसक्ति कितनी है। चाहे प्राण निकल जाए पर यहीं रहना है, चाहे दुनिया छूट जाए, लेकिन हमें गोविंद का ही बन के रहना है। जब ऐसा विश्वास आ जाए तो फिर संसार में असंभव नहीं है, फिर कुछ भी असंभव नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल माय डियर, एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट। इफ यू वॉन्ट टू मीट हिम, ही विल कम टू यू डेफिनेटली। एम आई राइट और रॉन्ग? मन से जिस चीज को तुम चाह लो, मन से, वो तुम्हें प्राप्त होता है। जेहि पर जेहि कर सत्य सने, जेहि पर जेहि कर सत्य सने, जेहि पर जेहि सत्य सने हो, जेहि पर जेहि सत्य सने हो, सोते ही मिलहि न कछु संदेह, सोते ही मिलहि न कछु संदेह, सोते ही मिलहि न कछु संदेह, सोते ही मिलहि न कछु
राममानस की ये चौपाई कहती है जिस पर आप मन से जिसे आप चाहते हो वो आपको मिलता है। अच्छा, आप लोग कहेंगे, बहुत से लोग कहते हमारा प्रेमी तो हमको मिला ही नहीं, तुमने चाहा ही कब, क्योंकि आज तो किसी दूसरे प्रेमी की बगल में बैठे हो। Am I right? या रॉन्ग? अगर प्रेमी को तुम प्रेमी समझते हो तो एक प्रेम होने के बाद दूसरे का चांस ही कहां है? और जहां चांस हो वो प्रेम कहां है? और व्यक्ति मनुष्य का प्रेम तो टाइम टू टाइम बदलता ही है। ये व्यक्ति का प्रेम है स्वार्थ से भरा। किससे भरा? किससे? बहुत से लोग जिद हो गए होंगे, नहीं 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 हम ऐसे नहीं है महाराज, आप हमको क्या समझ रहे, तुमको हम सबसे बड़ा स्वार्थी समझ रहे हैं, और का इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ रहे। यू आर बिगेस्ट सेल्फिश। हाउ? लिसन टू मी, आई विल टेल यू माय डियर, डोंट वरी। मैं बता रहा हूं, सुनो। क्या बोले? जब बच्चे थे तो किससे प्रेम करते थे? बोलते जाओ। जब बच्चे थे किससे प्रेम करते थे? बड़े हुए तो, थोड़े से बड़े हुए तो पापा से तो बेटों को प्रेम होता ही नहीं। बेटों को नहीं होता, बेटियों को प्रेम होता है पापा से। पापा से तो वो दूर ही भागता है बेटा, और ये पढ़ने लिखने की बातें करते रहते हैं हमेशा, जब दिमाग खराब करते रहते हैं। बेटियां भागती हैं पापा के पास। बेटियां अच्छी होती हैं, मम्मी के लिए नहीं, पापा के लिए। वो मम्मियों से दूर भागती हैं। ये कभी कहती चाय बना ला, कभी कहते हैं बेकार की बात। पापा भी डांट देते, ये चाय बनाने के लिए है, जब देखो तुम्हारे हाथ नहीं है क्या, जब देखो इसी को भेजती रहती है। तो वो पापा थोड़ा अपोजिट प्रेम करते, बेटा माँ से और बेटी पिता से। सेल्फिश। जब बच्चे थे तो माँ बाप से प्रेम किया, थोड़े बड़े हुए तो फ्रेंड से प्रेम किया, थोड़े और बड़े हुए तो अपने पार्टनर से प्रेम किया, पत्नी से, पति से, जो भी आप हैं जिस समय, उससे प्रेम किया। और बड़े हुए, नेक्स्ट जनरेशन आ गई तो पति पत्नी का प्रेम थोड़ा कम हुआ और वो बच्चों में चला गया कि नहीं? अब अपने अपने हस्बैंड से जाके पूछो, या हस्बैंड पूछे पत्नी से, तुम हमसे ज्यादा प्रेम करती हो कि बच्चों से? उनका एक ही उपाय, तुम्हारी बात अलग है, इसकी बात अलग है। अरे मन तो एक है ना, अलग कैसे हो गई? मन तो एक है ना, प्रेम तो एक ही है। जितना प्रेम हम कर सकते नहीं, वो डिवाइड होता रहता टाइम टू टाइम। बच्चों से, अब बच्चों की भी शादी हो गई, फिर उनके भी बच्चे हो गए, फिर अब बताओ, जितना प्रेम उस समय आपको अपने बच्चों से था, क्या आज उतना अभी भी है? बिगेस्ट सेल्फिश है व्यक्ति का लव। जहां जरूरतें पूरी होती हैं वहीं प्रेम होता है, और जहां जरूरतें पूरी नहीं होती वहां नफरत होती है। आपका सगा बेटा अगर आपकी जरूरतें पूरी ना करे तो माँ बाप भी बच्चे को छोड़ के चलते बनते हैं, और की तो बात छोड़ दीजिए। और बच्चे तो उससे भी 10 कदम आगे रहते हैं, उन्हें तो अपनी जरूरत जिद करके मनवानी भी है, नहीं माने तो आई विल सी यू, वो कह के निकल लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, संसार का प्रेम टाइम टू टाइम चेंज होता है, लेकिन जिनको प्रेम गोविंद से होता है उनका टिल लाइफ, टिल लास्ट ब्रेथ एक जैसा ही रहता है। वो फिर वो नहीं बदलता, क्योंकि गोविंद से प्रेम जिनको हो गया है, वो बच्चा भी है, वो माँ बाप भी है, वो पार्टनर भी है, वो सब कुछ है, दादी दादा भी है। तुमेव सर्वम मम देव देवा, वो मेरा सर्वस्व है। तो जिनको उनसे प्रेम हो गया है उन्हें और किसी से प्रेम करने की आवश्यकता। इसीलिए तो कहते हैं, जब जिस दिन सच्चा प्रेम ठाकुर जी से हो जाता है, आपको दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। छोड़ने की कोशिश तो वो करते हैं जिन्होंने भगवान से प्रेम किया ही नहीं है। जो प्रेम करने का दिखावा करते हैं वो दुनिया को छोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्हें सच्चे दिल से गोविंद का प्रेम प्राप्त हो गया हो, वो तो उसी दिन उसकी दुनिया छूट जाती है, उसके कोई काम का नहीं रहता सिवाय गोविंद के। अगर प्रेम गोविंद से हो गया तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट। अब सुखदेव जी महाराज ने छोड़ा कि छूट गया? मीरा ने छोड़ा कि छूट गया? बोलिए ना।
मीरा को मैं गया था कथा सुनाने ले, बल भागवत सुन, सप्ताह बैठ के सुन ले, अनुष्ठान कर ले, फिर इसको सुनने के बाद प्रेम जगेगा, फिर तू संसार से धीरे धीरे विरक्त हुई, और जब विरक्त हो जाए तब भगवान का भजन करके प्राप्त, ऐसा कहा था, हुआ था। सत्संग वहां भी सुना था मीरा ने। संतों के पास गई, गिरधर का दर्शन हुआ, मन अटक गया, और मन अटका। उसके बाद मीरा के ही शब्द हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। कितना स्पष्ट है, जो मैं कह रहा हूं उस बात को सिद्ध करते हैं मीरा के शब्द। दुनिया छोड़ी नहीं, छूट गई। और पेपर पे, मुंह का तो फिर भी कभी भी बदल सकता है, पेपर का नहीं बदलेगा। मीरा ने पेपर पे प्रमाण दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है ही नहीं मेरा दूसरा। लक्ष्मण कहते हैं राम जी से, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्र दयाल। वाल्मीकि रामायण में सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालु, नान्य जाने नहीं जाने न जाने, मैं राम के सिवा किसी को नहीं जानता। माता पिता स्वामी सखा मेरे जो कुछ हैं मेरे राम हैं। अपने इष्ट को ही सर्वस्व मान लो। ध्यान से सुनो, ज्यादा इधर उधर माथा टेकने की जरूरत नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना, ना, हम तो सिर्फ प्रियकांत के दास, और हमें कहीं माथा टेकने की आवश्यकता नहीं। हमारा तो सब कछु यही है। जिनके इनके आगे माथा टिक गया तो सारे देवी देवता इन्हीं में वास करते, हमें और कहीं सर झुकाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं आपको ये प्रमाण आज्ञा दे रहा हूं कि आप सबका अपमान करो, नहीं। अगर आप किसी और के आराध्य का अपमान करते हैं तो इसका मतलब है आप अच्छे साधक नहीं हैं। जब जब भक्ति करने जाओगे लोग आपको टोकेंगे, लेकिन अगर सच्चे हो तो पीछे मुड़ के मत देखना। सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा। पिताजी बुला रहे हैं, पुत्र रुको पुत्र रुको पुत्र रुको। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वैसे भागवत का यही फल है कि कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत होता है। सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा, व्यास जी उदास हो गए, और व्यास जी जब उदास हुए तो देवर्षि नारद व्यास जी के आश्रम में पधारे। और व्यास जी के आश्रम में जब देवर्षि नारद पधारे तो उन्होंने देखा कि ये उदास हैं। पूछा, आप क्यों उदास हैं? तो व्यास जी ने कहा, महाराज मन बड़ा अशांत है, बहुत ही अशांत है, मन को शांति प्राप्त नहीं होती। यहां ऐसे भी लोग हैं जो लाखों रुपए जिनकी जेब में घर में होंगे, अच्छा गोल्ड भी होगा, अच्छा घर भी होगा। जो कथा सुन रहे हैं उनमें से तो बहुत ऐसे ऐसे लोग सुनते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए उनके यहाँ ठाकुर जी कृपा से आते जाते रहते हैं। पर ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के क्वेश्चन तो करो अपने आप से, इन सब के बाद भी शांति है क्या? भाई जब रोटी खाने को नहीं थी तो हमको लगता था रोटी खा लेंगे तभी शांति मिलेगी। जब घर नहीं था तब समझते थे घर बन जाएगा तो शांति मिलेगी। जब बिजनेस नहीं था हम सोच बिजनेसमैन बन जाए तो शांति मिलेगी। नौकरी नहीं थी बोले नौकरी मिल जाएगी तब शांति मिलेगी। शादी नहीं हुई बोले शादी हो जाएगी तो बड़ी शांति मिलेगी। बच्चे नहीं थे बोले महाराज एक डार हो जाए, कैसी भी हो जाए, टूटी फटी कैसी भी डार हो जाए, एक डार हो जाए। भगवान ने डार नहीं पूरा पेड़ ही दे दिया, बोले संभालो
चार डारे तू निकल रही, चार डारे तू निकल रही, कछु ऊपर चल रही, कछु पीछे माँ, पूरा पेड़ दे दिया, ले 4-5 बालक हैं, 10-20 उनके बाद बच्चे हैं, बोले संभालो। अरे महाराज क्या बताएं, एक नहीं सुनता। एक डार मांग रहा था, इतने दे दिया, वो भी वहां भी परेशान है। शांति कहां है? पूरी दुनिया में एक बहुत प्यारा सा दुआ है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। आपका ये जो मन है ये ठाकुर के लिए है, इसको कहीं और लगाने की जिद आप कर लो, ये अशांत रहेगा। लेकिन जब इस मन को मेरे गोविंद के ही चरणों में लगा दोगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, अशांत कभी नहीं होगा। ट्रक के पुर्जे को प्लेन में लगाओ, काम चलेगा? प्लेन के पुर्जे को गाड़ी में लगाओ, काम चलेगा? जिसका पुर्जा जिसमें लगाओगे तभी ना काम चलेगा। वैसे ये मन तो मिला था ठाकुर में लगाने के लिए, और लगा बैठे कभी मकान में, कभी दुकान में, कभी परिवार में, कभी हार में, कभी व्यवहार में। तो अब बताओ शांति मिलेगी? जबरदस्ती करोगे तो मन लगेगा, शांति होगी? होगी नहीं। करते रहो, कोशिश करो। एक जन्म से नहीं, लाखों जन्मों से तुमने कोशिश की, पर आज तक तो तुम्हें शांति मिली नहीं। शांति कब मिलेगी? बोले जब संत के चरण पकड़ लोगे तो शांति प्राप्त हो जाएगी। वो भी श्रद्धा से। कहीं ऐसा ना हो ये देवकी नंदन कह रहा था अब संत के पांव पकड़ के देखूंगा, नहीं मिली ना तो फिर इसको देखूंगा। अब ऐसे पकड़ने जाओगे तो फिर शांति छोड़ो, और भी बाबा की भी शांति खत्म हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। इसलिए श्रद्धा से भागवत की शरण ग्रहण कर लो, जीवन में शांति शांति होगी। व्यास जी महाराज से देवर्षि नारद ने कहा, हे व्यास जी, आपने अपने बुद्धि से बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, आपने बड़े बड़े वेदों का विभाजन भी किया है, और अपनी बुद्धि का खूब सारा मंथन भी किया है, परंतु ये कलयुग आने वाला है, और कलयुग में आपके इस सार को समझने वाले, इस गूढ़ रहस्य को समझने वाले लोग नहीं हैं। आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वो कार्य अभी अधूरा है। और जब तक उस कार्य को आप नहीं करेंगे तब तक आपका मन अशांत ही रहने वाला है। बोले क्या करना चाहिए? बोले भगवान बाल कृष्ण के चरित्रों का आप लेखन कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्रों को सुनने का सबसे बड़ा फल क्या मिलता है? जब जीव भगवान के बाल चरित्रों को सुनता है तो उसका मन श्री कृष्ण की ओर खिंचने लगता है। हमारे बच्चों को दो भगवान बड़े अच्छे लगते हैं बचपन में, एक तो हनुमान जी और एक कृष्ण जी। ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर माँ बाप थोड़ा भी इंटरेस्ट बढ़ा दें तो हनुमान जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, और कृष्ण जी तो और भी मोस्ट ब्यूटीफुल। उनके लीला तो मटकी फोड़ना, भागना, दौड़ना, और बच्चों का सखा बनना, और बढ़िया उनका दूसरा ही रूप है। अगर बचपन से बच्चे श्री कृष्ण की कथा और हनुमान जी की लीलाओं को सुने तो निश्चित तौर पर मन जो है उनकी तरफ खिंचता हुआ चला। और कृष्ण की कथा तो चुम्बक है। हमारा मन अगर लोहा है तो श्री कृष्ण की कथा चुम्बक है, जो बरबस जीव को अपनी ओर खींचती चली आती। अब बताओ इसका प्रमाण तुम ही हो कि नहीं? कोरोना में सब लोग जान बचाने बैठे हैं और तुम लोग यहां आकर बैठ गए। हालांकि अब किसी को परवाह नहीं है, बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग बाजारों में, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अपनी सुरक्षा, आपके साथ औरों की भी सुरक्षा आप ही को करनी चाहिए। तो मास्क लगा के रहे। तो अब आगे के नहीं, ये चुम्बक का ही तो है असर कि मन नहीं लगा तो चले आए। कानपुर में क्या करेंगे, वृंदावन चल रहे हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करना, उन्हें ध्यान करना, उनका श्रवण करना, उनका गायन करना, ये हृदय को तुरंत प्रेम और शांति प्राप्त कराता है।
और वो भी बाल लीलाएं, ब्रज की लीलाएं। कभी वो माखन चुराना, कभी माँ के साथ उनकी लीलाएं, कभी माटी खाना, कभी मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा देना, फिर गैया चराना, फिर ग्वाल वालों के साथ जाना, फिर जमुना में स्नान करना। कितनी लीलाएं हैं मेरे गोविंद की ऐसी। जितनी बार सुनोगे उतनी बार मन और आकर्षित होगा उनकी तरफ और मन जाएगा उनकी तरफ। तो उसमें बच्चों को सुनानी चाहिए वो कथाएं। देवर्षि नारद कहते हैं, अहम पुरातीत भवे भवम मुनि। मैं आपको पिछले जन्म की बात सुनाता हूं। मैं पिछले जन्म में, देवर्षि नारद कह रहे हैं, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरी मां दासी का काम किया करती थी, सेवारत थी। योगी कुछ संत महात्मा वहां पर पधारे, वो चातुर्य मास वहां पर व्यतीत कर रहे। और चातुर्य मास, देखो गृहस्थी भी वही श्रेष्ठ है जिस गृहस्थी के घर में साधु संतों का आना जाना हो और सेवा हो। आजकल मोस्टली ये हो गया है कि बनाओ, खाओ और सो जाओ। अतिथियों की सेवा हमारे घरों से धीरे धीरे कम हो रही है। Am I right या रॉन्ग? सही बताओ जी, सही है गलत है? क्या अब अतिथि हमारे यहां आते हैं? ना के बराबर। अब अतिथि हमारे यहां नहीं आते। अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो, कोई टाइमिंग ना हो, उसको अतिथि कहते हैं। बिना बुलाए कोई आ जाए, मीन्स जिसे हम जानते भी ना हो, और कह दे भिक्षाम देहि भोजन दो, और फिर हम अपने हाथ से उसे भोजन बनाकर खिलाएं। आज कोई अननोन आदमी कोई आ जाए तो हम भोजन बना के खिलाएंगे उसे? पहले दरवाजा बंद कर लेंगे, जाओ जाओ किसी और के यहां जाओ, हमारा तो हो गया पूरा। गृहस्थ धर्म में अतिथि सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। आपके द्वार से कोई भूखा ना लौट जाए, कोई निराश ना लौटे, ऐसी सेवा जितनी बन पड़े उतनी तो करो ना। अपना सर्वस्व तो नहीं बांध देंगे हम उसे, पर जितनी बन पड़े उतनी जरूर करनी चाहिए। उनके यहां संतों की टोली आई पूरी, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 4 महीने के लिए। 4 महीने रहेंगे। अगर 8 साधु भी हुए, टोली 8 साधुओं से कम क्या होगी? एक मंडली, एक समूह 8 साधुओं से कम क्या? अब 8 व्यक्ति 4 महीने तुम्हारे यहां लगातार रहे। आलू 30 रुपया किलो है, कितना है? 40 है। ओ माय गॉड, बताओ इस आलू को गधा खावे ना घोड़ा, वो इतना महंगा है है जी। लाल मिर्च तो महंगी नहीं, वो भी है। नहीं तो लाल मिर्च और नॉन की चटनी बनाओ, हरी के गीत गाओ, क्या बुराई है। बड़ा खाते थे शाही पनीर, खा ले। चलिए खैर, जो भी व्हाटएवर। आज 4 दिन नहीं संभलने वाले 8 साधु, उनके 4 महीने रहे। लेकिन दासी पुत्र की सेवा यह रही कि तुमको क्या करना है? बोले तुमको संत महात्माओं की सेवा में रहना है। ठाकुर जी के लिए पुष्प चुन लाए, बाग से जल ले आए, या झूठी पत्तल उठा दी, या जो भी जो बने सो करना है। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। छोटा सा बालक, 6-7 साल का बालक, मगर इस बात से हो गया कि मुझे साधुओं का सानिध्य प्राप्त होगा। साधुओं का सानिध्य, संतों का सानिध्य, संतों का सत्संग। अहंकारी लोग उसका महात्म नहीं समझते। आपने देखा होगा संसार में बड़े अहंकारी लोग हैं। एक भजन में गाना चाह रहा था,
माटी के पुतले तुझे कितना गुमान। अगर आप कहें तो गा दूं, नहीं तो कथा चली रही है? गाऊं? घाव, और घाव हो गया तो उस पे ट्यूब आता है, मलहम आता है। वो मलहम लगाओ तो सही हो जाता है। हो जाता है कि नहीं सही? और न लगाओ तो सही नहीं होता है। तो हमें भगवान के नाम का मलहम अपने जीवन में, जो हम लोग ये क्रिया करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, न जाने कौन कौन से, तो जब भक्ति का मलहम, नाम का मलहम लगता है, संत लगाते हैं तो बड़ा फल मिलता है। लेकिन हम लोग तो मोबाइल में बिजी रहते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप में। कौन कौन ज्यादा बिजी रहता है? 1 घंटे से ज्यादा समय कौन कौन फेसबुक और व्हाट्सएप में, मोबाइल में देता है? हैं? आहा, सन्नाटा क्यों है भाई? ये कह दो हम तो यूज करते नहीं। नहीं, गलत नहीं है। आज हम आपको देखिए व्हाट्सएप से भगवान तक पहुंचाते हैं। आपको चलना है व्हाट्सएप से भगवान तक पहुंचना है, पहुंचना है। जो व्हाट्सएप यूज करते हैं वो आज सीख लो। क्या व्हाट्सएप के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं? अगर आपकी सीखने की प्रवृत्ति है तो। एक नौजवान बालक, या कहें कि एक नौजवान बालक ही था, कॉलेज से आया, उसके दादा रूम में बैठे हुए थे और उसने दादा को देखा कि दादा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। दादाजी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और बड़े मगन होकर उसमें लगे हुए हैं। बच्चे तो बच्चा बोला, क्या बात है दादाजी, आज तो स्मार्टफोन, क्या कर रहे हैं? बोले मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा हूं। अरे वाह, आर यू यूजिंग व्हाट्सएप? बोले यस, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं? बोले हाँ। बोले आप तो मुझे हमेशा डांटते रहते थे, क्या फोन में लगा रहता है, फोन में लगा रहता है, आज तो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। तो दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मोबाइल इतना भी बुरा नहीं है, ध्यान से सुनना, व्हाट्सएप से भगवान तक की बात कर रहा हूं। बोले इतना भी बुरा नहीं है व्हाट्सएप, अच्छा है। इसमें मेरे 15-20 फ्रेंड हैं, जो मैंने एक दूसरे का नंबर ले लेके हम लोग बन गए हैं, और एक दूसरे से हम लोग यहीं बैठे बैठे ही एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। बोले इसमें कौन सी नई बात है, यही तो हम भी करते हैं, यही आप भी करते हो। बोले नहीं, एक चीज बहुत अच्छी है इस व्हाट्सएप में, ध्यान से सुनना, वही चीज, एक चीज बहुत अच्छी है। बोले क्या? बोले हैं तो मेरे 15-20 फ्रेंड, लेकिन उनमें 4-5 ऐसे फ्रेंड हैं जो मुझे रेगुलर मैसेज करते रहते हैं और मैं उनको रेगुलर मैसेज करता रहता हूं। तो बोले इस व्हाट्सएप में एक बात मुझे सीखने को मिली। क्या? बोले जो रेगुलर मैसेज करते रहते हैं वो अप मींस ऊपर रहते हैं, और जो रेगुलर मैसेज नहीं करते हैं वो धीरे 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 व्हाट्सएप की लिस्ट में नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो बोले इसमें कौन से सीखने की बात है? तो दादाजी ने मुस्कुरा के कहा, ये संसार ही व्हाट्सएप है और हम सब इसी व्हाट्सएप में परमात्मा से कनेक्टेड हैं। जो एवरी डे भगवान का नाम और भगवान की कथा और सत्कर्म करता रहता है, वो भगवान के व्हाट्सएप में अप ऊपरी लाइन में, ऊपरी लिस्ट में रहता है, और जो ऐसा नहीं करता वो धीरे 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 नीचे की लाइन में चला जाता है। जो आपको जो कनेक्ट रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, वो ऊपरी लाइन में रहते हैं ना। व्हाट्सएप खोलो, वही 4-5-10 नंबर आपको नजर आते हैं, और जो कभी कभार करते वो एकदम नीचे चले जाते हैं।
भगवान के लिए भी ये संसार व्हाट्सएप है। आप और हम सब मैसेज हैं। जो नित्य उनका स्मरण करे, कथा सुने, पूजा करे, पाठ करे, सत्कर्म करे, वो ठाकुर की नजर में अप लेवल पे दृष्टि में आ जाएं, अतिशीघ्र उस जगह पर रहते हैं। और जो इन कर्मों से वंचित हैं वो धीरे 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 बहुत नीचे चले जाते हैं। तो आप बताइए, आपके व्हाट्सएप से मेरे व्हाट्सएप का मैच होता है कि नहीं? जवाब दो। कुछ सीखने को मिला? जैसे तुम्हारे फ्रेंड वही अच्छे जो तुम्हें मैसेज करते रहें और सामने दिखते रहें, वैसे ही मेरे ठाकुर के भी वही मित्र, वही भक्त अच्छे जो नित्य ठाकुर को याद करते रहें, मैसेज करते रहें। आपका भजन, आपका कथा श्रवण, आपका सत्कर्मी क्या है? ये भगवान को मैसेज है। ये मैसेज है भगवान को। जब आप भजन करने बैठते हैं, जब आप सत्कर्म करते हैं, जब कथा सुनने बैठते हैं, तो भगवान के यहाँ मैसेज पहुंच जाता है, आपका मित्र, आपका भक्त अच्छा काम कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, इस भारत में प्रत्येक सनातनी अपने ठाकुर की लिस्ट में ऊंचा बना रहे, वहीं उनकी दृष्टि में बना रहे, उनकी दृष्टि आती रहे। क्या बोलना पड़ेगा? लेकिन व्हाट्सएप बनाने वाले का भी तो शुक्रिया करना पड़ेगा। तो ये जो सलाह आपको दी है, तो इसके लिए भी तो आपको मेरा धन्यवाद देना पड़ेगा। तो आज के बाद चाहे 2 ही माला करो, 2 माला शिष्यों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, उनको तो 16 ही करनी है, लेकिन जो और हैं उनके लिए चाहे 2 ही माला करके एक मैसेज करो, लेकिन एक मैसेज एवरीडे ठाकुर के पास आपकी तरफ से जाना चाहिए, एवरीडे। देवर्षि नारद भगवान की कथा सुनते रहे और कथा सुन सुनकर उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम में रम गया, आनंदित हो गया, आह्लादित हो गया। एक दिन वो भी आया जब उनको जाना था, संतों को जाना पड़ा, जाने के लिए तैयार हुए, और जब वो जाने लगे तो मुझे बड़ा दुख हुआ। जाते जाते उन संतों ने आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुब्रतः तदेव हामयं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान जाते समय कृपा करके मुझे उन संतों ने जो ज्ञान उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है, उस उपदेश को ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण ने माया के प्रभाव में जान सका, जिससे जान लेने पर भी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ज्ञान उन संतों ने मुझे प्राप्त कराया। भगवान श्री कृष्ण के नाम जिन्होंने नहीं गाए उनका जीवन व्यर्थ है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। उन परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण को बार बार नमन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। उनके गुणों का बार बार गायन करते रहने से ही जीवन का कल्याण होता है। उस उपदेश के माध्यम से मेरा कल्याण हुआ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर मैं दासी पुत्र से देवर्षि नारद हो गया, उनके बताए हुए मार्ग से। देखिए, एक तो जाइए, कथा सुनिए, अपना टाइम खराब करिए और चले आइए, एक मार्ग तो यह है। दूसरा, कथा सुनिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। जो लगता है कि ये कथा में ये बात बोली गई, ये कमी हम में है, कथा ने आज हमें शिक्षा दी है, तो हम धीरे धीरे अपनी इस कमी को दूर करेंगे। शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता और उस कमी को बदलने की क्षमता जिस दिन आप में आ जाएगी, ये कथा आपका बेड़ा पार कर देगी। आओ, बैठो और सुन के चले जाओ। कथा में से कोई सीखो मत और बदलाव मत करो अपने जीवन में से, तो कथा आपका क्या कल्याण करेगी। देवर्षि बन गए दासी पुत्र, क्यों? क्योंकि उन्होंने संतों से सीखा, अपने जीवन में बदलाव किया।
हम क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि हम बदलाव करना चाहते नहीं। हाय ब्रज में क्या करें, पंचन की बात शर्मा थे, पनारो मेरो नहीं रहे हो। आप जो कह रहे हो वो सब सही है, पर हम तो वहीं रहेंगे जैसे थे, तो उसमें क्या फिर लाभ क्या होगा? बदलाव कैसा होगा? तुम्हारे कल्याण कैसे होगा? जो चीजें हम सुने और हमें लगे कि हमें कमी है, ये अच्छी बात है, ये हमें स्वीकार करनी चाहिए, हमें ऐसा कर्म करना चाहिए। जब कथा सुन के श्रेष्ठता अच्छे कर्मों की तरफ मन लगने लगे तो समझना कि हाँ, अब हम तैयार हो रहे हैं गोविंद से मिलने के लिए, कन्हैया से मिलने के लिए। तब देवर्षि नारद ने कहा व्यास जी से, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। तब वेद व्यास जी महाराज ने बद्रिका आश्रम में विराजमान होकर सरस्वती के तट पर श्रीमद् भागवत की रचना करना प्रारंभ किया और कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए इस भागवत ग्रंथ की रचना हुई। और इस ग्रंथ को सुखदेव मुनि को श्रवण कराया और सुखदेव मुनि ने इसे ग्रहण किया। यह प्रसंग है बहुत बड़ा, लेकिन अब आप और हम चलेंगे महाभारत की ओर। परीक्षितो अथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम। सोनक जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित की कथा तुमको सुनाता हूं, जो पांडवों के वंश में उत्पन्न हुए और जिनके चरित्र से भगवान श्री श्याम सुंदर की सुंदर सुंदर कथाओं का उद्गम होता है, प्रादुर्भाव होता है। मैं तुम्हें ऐसे बहुत वीर गति को, महाभारत के समय में ऐसे तमाम लोग थे। अभी मेरे पास एक कल प्रश्न आया, ये प्रश्न कई लोगों के मन में रहता है, अधिकांश। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा क्यों मांगा, जबकि उस बेचारे को तो सिखाया भी नहीं था। और आजकल के थोड़े मॉडर्न हमारे बच्चे तो ये भी कहते थे आजकल के गुरु तो पहले से ही ऐसे रहे। देखो, ये डिपेंड है कि तुमको समझाने वाले कैसे हैं। जिसके सामने तुमने क्वेश्चन किया, पहली बात तो वो कितना जानता है, पहली बात। दूसरी बात, उसका नजरिया क्या है। अगर उसका नजरिया धर्म के प्रति नेगेटिव रहेगा तो वो तुम्हें नेगेटिव ही समझाएगा, और उसका नजरिया अगर पॉजिटिव है तो वो तुम्हें पॉजिटिव समझाएगा। अब प्रश्न उठता है, द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कुछ भी सिखाया नहीं, पर एकलव्य की श्रद्धा उन्हें अपना गुरु मानती थी और वो श्रद्धा के वशीभूत उन्हें कुछ दक्षिणा देना चाहते थे। तो गुरुजी ने अंगूठा ही मांग लिया, है ना? ऐसा क्यों? एक बात समझो, गुरु त्रिकालज्ञ होते हैं। कौन होते हैं? त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य और वर्तमान, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों कालों को समझने वाले गुरु होते हैं। और गुरुजी कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिससे धर्म की क्षति हो, नुकसान हो। गुरुजी जानते थे कहीं ना कहीं ये आगे जाके दुर्योधन की तरफ से युद्ध करेगा, और दुर्योधन अधर्म की तरफ है, और पांडव धर्म के साथ है। पांडवों की विजय हो और अर्जुन के बराबर कोई योद्धा ना हो, इसके लिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उसका अंगूठा मांगा। अर्जुन महान बन जाए इसलिए नहीं मांगा, दुर्योधन की जीत ना हो इसके लिए अंगूठा मांगा। आपका उद्देश्य क्या है, आपका मकसद, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, यह महत्वपूर्ण होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कई बार ऐसा कार्य किया जो युद्ध के विपरीत था, पर उद्देश्य क्या है? धर्मो रक्षति, धर्म की रक्षा करना। कई लोग बहुत बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य गलत होता है। दक्ष ने यज्ञ किया, रामायण में प्रमाण है, दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और इतना बड़ा यज्ञ कि ब्रह्मा इत्यादि सब वहां थे, लेकिन उस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? शिव का अपमान। यज्ञ तो धर्म को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन धर्म को बढ़ाने वाले यज्ञ में अगर उद्देश्य शिव का अपमान हो तो उद्देश्य गलत है, वो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में भी कई बार ऐसे लोगों से मेरा मिलना हुआ है, और फिर मैंने वो घटनाएं भी देखी हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। संपन्न आदमी, सब कुछ करने वाला आदमी गलत उद्देश्यों के साथ जब कार्य करे तो वो कार्य सब असफल होते चले गए। क्यों? आपका उद्देश्य गलत है। आप जनहित धर्महित के कार्य में जब कोई संकल्प लेंगे और जब कोई कार्य करेंगे तो वो आप पे नहीं भी होगा तो भी ठाकुर जी उसे पूरा करवा देता है। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए है, कल्याण के लिए है। तो गुरुजन तो सब जानते हैं शुभ क्या है, अशुभ क्या है। दुर्योधन की हार ही उस महाभारत का भाग्य था, इसलिए एकलव्य से अंगूठा। और दूसरी बात, क्या सिर्फ अकेले द्रोणाचार्य अर्जुन को ही मिला, एकलव्य को नहीं मिला? दक्षिणा देने के बाद एकलव्य को नहीं मिला? गुरु दक्षिणा की जब जब बात आएगी सबसे पहले एकलव्य का नाम आएगा। तुम्हारा नाम नहीं आएगा, हमारा नाम नहीं आएगा। हाँ या ना? जब तक व्यक्ति कुछ करता नहीं उसका नाम नहीं होता है। महाभारत में तो तमाम योद्धा थे, कितने मर गए आप कितनों को जानते हैं? 10,000 योद्धाओं को मार के पितामह भीष्म भोजन करते थे, युद्ध को विश्राम देते थे। युद्ध को विश्राम 10,000 योद्धाओं को मार के देते थे। तो एक दिन में 10,000 मर रहे थे, तुम 100 योद्धाओं का नाम गिनवा दो, चलो, जिनको तुम जानते हो गिनवाओ। लेकिन जितनों को आप जानते हैं महाभारत के पात्रों को, मैं गारंटी से कहता हूं उसमें एकलव्य को आप जरूर जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इतनी बड़ी दक्षिणा दी। बात गुरु जी की क्यों करते हो? भगवान श्री कृष्ण ने तो मोरध्वज से उनका बेटा ही मांग लिया, आरा चलवाया उसी के हाथ से। मोरध्वज के बेटे को मांगा, और मोरध्वज की पत्नी से भगवान ने आरा चलवाया उसके ऊपर। कोई चीज जो देखने में कभी कभी गलत लगती है, वो उद्देश्य उसका समझो क्या है, और उद्देश्य पे डिपेंड है कि रॉन्ग एंड राइट। उद्देश्य क्या है? कई बार आपने देखा होगा एम्बुलेंस रॉन्ग रोड पे जा रही होती है, रॉन्ग साइड जा रही होती है। क्यों जा रही? अरे ये तो कानून तोड़ रही है। कानून नहीं तोड़ रही, किसी की जान बचाने के लिए दौड़ रही। उद्देश्य क्या है उसका? जवाब दो। रॉन्ग साइड जा रही है एम्बुलेंस, उसका उद्देश्य क्या है? किसी की जान बचाना। तो वो गलत नहीं है, वो सही है। हमको साइड देना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो उद्देश्य के साथ जा रही है। तो वैसे ही हमारे गुरुजन जो भी करते हैं वो राइट उद्देश्य के लिए करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। द्रोणाचार्य जी ने अपने लिए नहीं लिया था। धर्म की रक्षा हो, युद्ध में दुर्योधन की हार हो, पांडवों की विजय हो, इसके लिए जरूरी था। धीरे धीरे कर्ण से भी तो कवच मांगे गए, कुंडल कवच मांगे गए। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। महाभारत को जब पढ़ोगे विस्तार से तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल भी मैंने कहा था ना, इन ग्रंथों को सिर्फ मंदिर में मत रखो, कभी कभी निकालो भी, पढ़ो भी, तो कुछ समझ में आएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ऐसे धीरे बोलोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अब देखो कितना आनंद आ रहा है। ऐसे बोला करो, खिले खिले से लगते हो, अच्छे लगते हो। तो महाभारत का युद्ध हो रहा था, मोस्टली युद्ध संपूर्ण हो चुका था।
भीम के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। वो युद्ध भूमि में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा वहां पर पहुंचे और अश्वत्थामा ने अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को, जो कि सोए हुए थे, उनका सर काट दिया, उनका वध कर दिया, उन्हें मार, उनका सर काट दिया था। और यह बहुत ही दुखद था, बहुत ही कष्टप्रद था। द्रौपदी, देखो हमारे शास्त्रों में किस किस का वध नहीं करना चाहिए यह भी बताया गया, और किसका वध कर देना चाहिए वो भी बताया। किसका वध नहीं करना चाहिए? बोले सोए हुए किसी भी व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा शत्रु हो। स्त्री का वध कभी नहीं करना चाहिए। जो निर्बल हो, जिसका अपना कोई बल ना हो, उसका वध कभी नहीं करना चाहिए। बच्चा, अबोध बच्चे का वध कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे कई चीजें हैं जिनका वध कभी नहीं। सोया हुआ तो दुश्मन भी हो तो आज तो मरे के बराबर है, उसका वध नहीं करना चाहिए। तो इसने तो बच्चों का भी और सोए हुओं का भी वध किया। तो अर्जुन ने जब रोती हुई द्रौपदी को देखा तो प्रण किया कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं इस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं, चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने पे पहुंच जाए, मैं इसका वध ही करके लौटूंगा। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया और रथ लेकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को लगा अब प्राणों का संकट है, ये छोड़ेगा नहीं अर्जुन। चारों तरफ पृथ्वी के हर एक कोने पर गया, लेकिन उसे लगा अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं। अंत तो गत्वा, घोड़ों को थका हुआ समझ के, हारा हुआ समझ के अश्वत्थामा ने आचमन किया और ब्रह्मास्त्र, कहते हैं हमारे ब्रज में मरता क्या न करता, ब्रह्मास्त्र उस पर था तो उसने वो चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया, अर्जुन ने देखा इतना विचित्र प्रकाश, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों उसने पकड़े और अर्जुन कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानाम भयंकरः त्वमेको दयामानानां भवर्गो वसि संस्कृते। हे कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभयदान देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो, मेरी रक्षा करो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ है, तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के नित्य निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर चला रहा है, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। ये क्या है, मुझे इससे बचाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, यह बात समझ लो कि ये प्राण संकट उपस्थित होने से उसने ये प्रयोग किया है, उसके भी प्राण संकट में है, उसको भी ये बात ज्ञात है, इसलिए उसने ये कार्य किया है। तुम पर भी ब्रह्मास्त्र है, तुम उसका प्रयोग करो। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर आचमन किया और ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो पृथ्वी पर प्रलय कालीन दृश्य उपस्थित हो गया। लोग जलने लगे, उनको लगा कि आज पृथ्वी पर प्रलय का दिन आ गया है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुला लिया, लौटा लिया और द्रौपदी के पास अश्वत्थामा को लेकर गए। कितना आदर हमारे सनातन धर्म में।
कितना त्याग, कितना सब कुछ है, क्या कहें। जिसके 5 बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई हो, और जिसने हत्या की वो सामने आ गया हो, उसकी कोख उजाड़ दी हो, कोई और बेटा शेष न हो, और हत्यारा सामने उपस्थित हो जाए, और उसके बाद द्रौपदी कह उठे, उवाच चांस हत्यस्य बंधनानयनम सतिः मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ये हमारा गुरुपुत्र है, इसका वध उचित नहीं, ब्राह्मण का वध उचित नहीं, इसे छोड़ दो। अब जिसके 5 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी गई हो, यह संभव है कि वो मना करे? शायद कृष्ण के संग का असर होगा, और शायद उस समय ऐसे ही लोग रहते होंगे जो दया के भंडार थे। निश्चित दया धर्म को मूल है। जिस प्राणी में दया नहीं है वो धर्म परायण नहीं है। दया होगी तो धर्म। अब द्रौपदी से कृष्ण अर्जुन पूछ रहे हैं, कमाल करती हो, जिस व्यक्ति ने 5 तुम्हारे पुत्र मार दिए, वो भी सोते हुए, युद्ध में मार देता तो कोई बात ही नहीं थी, सोते हुए मारे हैं इसने, उन पर तुम दया का प्रदर्शन कर रही हो, क्यों? द्रौपदी कहती है, जैसे मैं जो इस पर दया कर रही हूं उसके पीछे रीजन मेरी ममता है। कैसी ममता? बोले जैसे मेरे 5 बच्चे मर गए तो जितना दुख मुझे हो रहा है, अगर तुम इसे मार दोगे तो ये तो इकलौता है, इसके पिता का वध हो चुका है। जिस स्त्री पर पति और पुत्र कोई न हो, उसकी तो दुख की कौन वर्णन कर पाएगा। मेरे पास मेरे पति तो हैं, कम से कम मेरे पति तो हैं। अगर पुत्र भी चला गया तो उसका दुख कितना हो जाएगा। तो जो पुत्र दुख मुझे है, मैं नहीं चाहती वही पुत्र दुख तुम्हारी गुरु पत्नी को हो, तुम्हारी गुरु माता को हो, इसलिए इसे छोड़ दो। खैर, सम्माननीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान है। आजकल तो पता ही नहीं सम्मान क्या है, अपमान क्या है। आज तो जीवन ही दूसरे हिसाब का हो गया है। लेकिन सम्माननीय व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए, उसकी वही मृत्यु है। तो इसलिए धक्का मार के निकाल दिया, वो मणि उनका तेज निकाल लिया। ये सब घटनाएं हैं। और जिसका अपमान हो जाए फिर वो छोड़ता नहीं, वो पीछा करता है। अश्वत्थामा ने कहा, अब तो मैं देखूंगा, तुम्हारा वंश ही नहीं चलने दूंगा। तो उत्तरा के गर्भ में आखिरी वंशज पांडवों का है। भगवान श्री कृष्ण जब जाने की बात कर रहे थे, तो जब भगवान रथ में सवार होने लगे तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्